Hi, how are you? Alhamdulillah Bhaijan, how are you? All good? I have an important thing to say to you. Ji Hukam Bhai, I need 5 lakh. Inshallah tomorrow return you, okay? I don't have it at the moment. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है व्हाट्सएप का हैक होना। कैसे हैक होना? नाम सरकार। दोबारा से इंडोर मौजूद हैं क्योंकि स्मोक ने अभी जान नहीं छोड़ी। कोशिश कर रहे हैं आउटडोर हो जाएं, जल्दी हो जाएं, क्योंकि स्मोक बढ़ती जा रही है। अपने आप को बचाना आपने सबसे पहले है, तो हम कोशिश करते हैं। गला जो उनसे मेरा वैसे ही बड़ा सेंसिटिव है, कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। तो ये जो मैंने भी आपको मैसेज पढ़ के सुनाया, ये मेरा और मेरे दोस्त के दरमियान होने वाली एक बातचीत है, यानी कि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। उन मेरे दोस्त से भी आपको मिलवाता हूँ। हुआ ये कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। अब व्हाट्सएप हैक हो जाना यानी कि इतनी पर्सनल चीज़ हैक हो जाना, मैंने जब ये सुना और मैंने जब उनकी बात सुनी कि ये व्हाट्सएप हैक हो गया, मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं खुद भी डर गया। मैं कहा यार व्हाट्सएप हैक हो गया, इसका मतलब हम कहीं पर भी सिक्योर नहीं है, डिजिटली हम कहीं पर भी सिक्योर नहीं है। अगर व्हाट्सएप ही हैक हो जाए तो व्हाट्सएप के बारे में उन्होंने क्या कहा, पहले चल के उनकी बात सुनते हैं। व्हाट्सएप हैक कैसे हुआ, फिर आगे बात करें। हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, ORU ओल्ड रावियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं सैयद तैयब हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असल में हमारे साथ मौजूद इसलिए हैं कि व्हाट्सएप जो हैक हुआ था, जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, वो इनका हैक हुआ था, जिससे ये टॉपिक भी मेरे सामने आया और हमने से बात की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक है भाई। हैक कैसे हो गया, क्या माजरा हुआ? मुझे इस तरह हुआ कि संडे का दिन था, मुझे एक टेलीफोन कॉल आई। तो उन्होंने कहा कि जी आपका कोई लेटर सुप्रीम कोर्ट से आया है, तो आप काइंडली क्योंकि आज संडे आपका ऑफिस बंद होगा। हाँ, तो उसने कॉल की। जी। जो बोल रहा था उसकी आवाज़ कैसी थी, क्या मतलब कैसे उसका लहजा क्या था? ही सेड ही इज़ फ्रॉम TCS, ही इज़ कॉलिंग फ्रॉम TCS एंड ही सेड पढ़ा लिखा लग रहा था। यस, मतलब कोई इतना वो नहीं लग रहा था कि ही वाज अ रीजनेबल गाय। और उसने कहा कि जी आपकी TCS की तरफ से मैं कॉल कर रहा हूँ और आपका लेटर है सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा। तो आज संडे का दिन है, आपका चेंबर ऑब्वियसली बंद होगा, तो मैं आपको वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि लेटर सुप्रीम कोर्ट का है, आपके व्हाट्सएप पे एक कोड आएगा अभी, तो वो आप काइंडली शेयर कर। इसका मतलब भाईजान उसको पता है कि आप वकील हैं? जी। दैट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी कि उसको उसके नॉलेज में था। आई थिंक ही हैड डन सम होमवर्क। और वो आपको जानता भी हो सकता है? हो सकता है जानता हो, हो सकता है जानता हो, या उसने शायद प्रोफाइल को पिक की हो, उसके अंदर उनको पता लग गया हो कि ये लॉयर है। तो कहने का मकसद ये कि उसने आपको कॉल की जी, और आपने उसकी आवाज़ सुनी जी, और आपको लगा कि ये बंदा जो है ये रीजनेबल लग रहा है। बात होता है ना, लहजा ऐसा होता है कि बंदा कहता है यार क्या। जी नहीं, ही साउंडेड मतलब रीजनेबल गाय। और दूसरा फिर उसने कहा कि मैं TCS से बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का उसने नाम लिया। मेरा लाइसेंस ड्यू था उसमें, मैंने कहा शायद उसकी चिट्ठी ना आई हो। सो ही सेड कि आपके अभी व्हाट्सएप के ऊपर एक कोड आ रहा है, आप वेरिफिकेशन काइंडली कर दें। वो एकदम मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो व्हाट्सएप खुद ही खुल गया और उसके ऊपर कोड आ रहा था। तो मुझे जहन में नहीं आया कि व्हाट्सएप का मुझे कोड उसको शायद नहीं देना चाहिए। तो मैंने अलबत्ता वो कोड बता दिया। वो कोड बताया तो साथ ही मुझे पता लगा मेरा सारा सिस्टम हैक हो गया और मेरा व्हाट्सएप हैक है। कोड बताते ही हो गया? जी, मैंने वो बताया। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा व्हाट्सएप फिर मेरा नहीं रहा। उसके बाद उसने कॉल उसने ख़त्म कर दी। उसने कहा जी थैंक यू वेरी मच और खुदा हाफिज़ कर दी। वो नंबर मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा। वो नंबर अवेलेबल है। फिर रैंडमली मुझे फौरी पता लगना शुरू हुआ कुछ दोस्तों की तरफ से कि भाई एक की कॉल आई कि यार तुम खैरियत है, तुम पैसे मांग रहे हो। तो क्या मेरी भी कॉल आई? आपकी भी कॉल आई कि तैयब भाई खैरियत है। कोई बड़े, कोई छोटे, कोई दोस्त, सारे कुलीग्स कॉल करना शुरू कर दी। वो उसने मेरी समझे जो भी चैट में लोग थे उन सब को मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। अब वो मैसेजेस भेजी जा रहा है और उसके अंदर से जो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो उसके साथ वो डिस्कशन शुरू कर रहा है, एंगेज हो रहा है और उसको कह रहा है कि जी मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं सुबह आपको वापस कर दूँगा। हाँ, अभी दे दो, सुबह ले लेना। सुबह ले लेना। किसी से 2 लाख मांग रहा है, किसी से 5 लाख मांग रहा है। और
मेरे से उसने 5 लाख मांगे थे। आपसे 5 लाख उन्होंने कहा स्टार है ना तो एक बल्कि जो मेरे लिए ज़्यादा परेशानी का बाइस बना, जो आपके अच्छे दोस्त भाई होते हैं, जिस तरह आप बड़े प्यारे छोटे भाई हैं, इसी तरह एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त प्यारा भाई है, ही लिव्स इन सिंगापुर। वो वहाँ ही वर्क्स फॉर अ वेरी गुड कंपनी। उसको भी उसने मैसेज किया इसी तरह। तो उस बेचारे ने सलाम के बाद उसने कहा भाई कहाँ भेजने, किस तरह भेजने, कब भेजने। उसको भी यही कहा कि मैं सुबह। उसको अकाउंट कुछ भेजा उसने? जी, उसने अकाउंट भेजा। उस अकाउंट में को हुस्ना बीबी के नाम से अकाउंट था, और उसके अंदर उसको फिर मेरे आपकी तरह के अच्छे दोस्त, जो वो मीज़ान का था, एक मीज़ान के दोस्त ने बताया कि ये तो कोई बहावल नगर का कोई अकाउंट नंबर है और ये इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बहावलपुर का अकाउंट नंबर, इसका मतलब उसके पास उसकी चीज़ें थीं? जी, वो जो अकाउंट नंबर उसने भेजा ना, उसको जब आपके पास गया, एक्स के पास गया, वाई के पास गया, तो वो दोस्तों ने मुझे बताना शुरू किया। मेरे पास वो तमाम नंबर्स आने शुरू हो गए। मेरे पास वो तमाम डेटा इस वक्त मौजूद है जिस पे इन्होंने रब्ता करके, और जो एक जैज़ कैश का नंबर भी दिया। अच्छा। जिससे को थोड़े पैसे मंगवाने का सोचा, उससे उसको जैज़ कैश अकाउंट भी भेज दिया कि 1 लाख 2 लाख उसमें मंगवा लेंगे। अच्छा। 5 लाख के लिए वो अकाउंट नंबर भेज रहे थे। जैज़ कैश से जो अकाउंट है उसे ट्रैक नहीं कर सकते हम उसको? जी, ये तो अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट इदारे का काम है। अच्छा। तो अलबत्ता मैंने डेटा सारा उसका, उसने जैज़ कैश का भी नंबर दिया, उसने बैंक अकाउंट भी दिया जी, उसने सारा कुछ नंबर शंबर दिए जी। और वो जब ट्रैक करके कुछ थोड़ा अपने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला बहावल नगर से है। जी, वो एक दोस्त बैंकर थे मीज़ान के। अच्छा। तो उनको भी पता लगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे बैंक का ये दे रहा है। तो उसने चेक करवाया कि उसने कहा ये तो बहावल नगर का, बहावलपुर का के बहावल नगर का एड्रेस है, और ये तो और सम लेडी के नाम पर वो एड्रेस है। अलबत्ता वो जो मैं बता रहा था, हमारे दोस्त, वो शरीफ इंसान ने 5 लाख रुपया उसको भेज दिया। और अब आई डोंट नो, मेरी अभी तक तो मुझे और किसी ने रिपोर्ट नहीं किया ऐसा। एक बंदे ने उसने आपसे 5 लाख की दिहाड़ी लगा ली। उसने 5 लाख की बिल्कुल लगा दी। जो अब उसके ऊपर जो मैं स्टेप्स ले रहा हूँ, वो अगर आप कहेंगे तो मैं जी ज़रूर। उसके ऊपर मैंने सबसे पहले तो इसकी FIA का एक साइबर क्राइम इदारा है जो इस चीज़ को ही देख रहा है। जी, ऐसे है। तो मैंने उसके ऊपर एक एप्लीकेशन बना ली है। एप्लीकेशन बल्कि आज मूव भी कर दी है, और उसके अंदर तमाम वो डेटा जिससे वो लोगों को कॉल कर रहा था या बातचीत कर रहा था, वो तमाम मेरे पास आ गई थी। वो अकाउंट नंबर, वो जैज़ कैश अकाउंट, वो सारा आपने को प्रोवाइड कर दिया। जी, वो मैंने। इसका मतलब वो ट्रेसेबल तो है? जी, ट्रेसेबल है। अगर आप, जिस तरह आपने कहा कि बैंक के मैनेजर को आपने बताया कि इसमें पैसा आया, वो पैसा रोक नहीं सकता था उस अकाउंट के अंदर? वो ही वाज इन सिंगापुर। उसने नहीं, जो आपका मीज़ान बैंक का दोस्त था, वो उस अकाउंट नहीं, वो नहीं रोक सकता था। वो नहीं रोक सकता था क्योंकि कंप्लेन तो हुई थी। जी नहीं, कंप्लेन तो अभी ऑफिशियली तो आज फाइल हुई है। तो जिस दोस्त ने भेजे थे, जब उसको आधे पौने घंटे के अंदर रियलाइज़ हुआ कि ये गलत हो गया, तो उसको उसकी मेरे से भी फिर बात हो गई। तो उसको हमने कहा क्या तुम अपने बैंक से रब्ता करो फौरी। और दे सेड के वो पैसे सिंगापुर से 6 से 7 मिनट में निकल गए थे। तो अब वो रिवर्स नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल सम गवर्नमेंट एजेंसी टेल्स देम टू रिटर्न दैट मनी, और या रोक देती है। फिर अब वो चले गए हैं, उसके पास कोई अब रास्ता नहीं है कि वो वापस करें। जी, अभी तो वो चले गए, अभी तो चले गए। अच्छा, वो पैसे निकाल लिए गए हैं क्या, ये देखा आपने? नहीं, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। मेरे अभी नॉलेज में इतनी चीज़ें नहीं है। अब इसको हम इसी चीज़ पे परसू करेंगे कि आज FIA में जो दरख्वास्त मूव की है, अब शायद अल्लाह ने इस हवाले से मेरी ड्यूटी लगानी थी, क्योंकि एक ये शायद मेरे किसी दोस्त के पैसे ना जाते तो मैं, टू टेल यू द ट्रूथ, मैं शायद ये एप्लीकेशन मूव ना करता। बट ऑब्वियसली मुझे तकलीफ़ है कि मेरा एक दोस्त भाई प्यार करने वाले के हक हलाल की कमाई इस तरह गई है।
तो एक जुल्म है उसके साथ। मैंने उसको बल्कि मजाक किया कि तुम्हारे पैसे या तुम्हारे बच्चे खाएं समझ आती, या तुम्हारा दोस्त खाए तो समझ आती, कोई तीसरा खाए तो वो समझ नहीं आती। तो वो ऑब्वियसली मैं उसको परसू करूँगा, बट व्हाट आई सी कोर्ट में परसू करेंगे इस चीज़ को? जी आई विल क्रिमिनल एक्ट है जी, क्रिमिनल एक्ट है। और दूसरी बात ये है कि मैं कह रहा था कि मैं समझता हूँ शायद अल्लाह पाक ने मेरे लिए कोई ये ड्यूटी लगाई है, क्योंकि आप देखेंगे इस तरह पता नहीं कितने लोगों से लूट रहे होंगे और कितने लोगों को। अब आप इस पे सोचे ना कि वो ही वॉज वेल ऑफ, ही सेड कि आई एम फाइन, के हो गया सो हो गया, तैयब डोंट वरी। वो एक अलहदा सिनेरियो है। एक सिनेरियो कि जिसके 10-20 हज़ार गए, वो FIA के चक्कर लगाएगा? बिल्कुल नहीं, मुश्किल हो जाएगा। और ये केस किस तरह परसू होगा, कैसे होगा, ये भी, इस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होगा। एग्जैक्टली। हमारा तो ये चलें, ये प्रोफेशन है। मेरी भी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप इस पे अदालत में ज़रूर बात करें, कोई पिटिशन दायर करें, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस के लिए और मफाद आमा का केस होगा जी। और इस वक्त क्योंकि आप थोड़ा पता लगना शुरू हो रहा है कि यहाँ कंपनीज लाहौर में बनी हुई हैं जो जिसमें 10-10, 20-20 लोग एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे मिलकर सारा दिन फ्रॉड कर रहे हैं। जी ऐसे ही है। तो उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? डिजिटल चोर है। हाँ जी। और आप देखें अब ये नई चोरी का कॉन्सेप्ट भी आ गया। आपको प्रोडक्ट दिखाया है जो कि 2000, 3000, 5000 की है, आपको कह दिया कि जी आप ये पैसे ऑनलाइन करवा दें तो चीज़ आपका पहुंच जाती है। अब 2, 4, 5 हज़ार के लिए आपने वो करवा दिए, 100 बंदों से मांगे, 10 ने करवा दिए, उनका तो 50,000 हो गया, ठीक है। लेकिन आप वो जो 10 बंदे जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार दिए है, 5 हज़ार के पीछे कौन जाएगा थाने? कौन जाके उसको परसू करेगा? वो कहते हैं कि जी चलो ये समझो पैसे चले गए, सदका ही गया। हम एंड रिजल्ट निकालते हैं कि गरीब आदमी कहता है चलो सदका ही चला गया। चले, आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। थैंक यू। तो व्हाट्सएप हैक ऐसे हुआ कि उन्होंने आपको एक कोड भेजा और उन्होंने पूरी कहानी बनाई। याद रखें, वो कहते हैं ना, पराये जो उनसे हैं वो कम लूटते हैं, लूटते असल में अपने ही हैं। तो कोई ना कोई आपका जानने वाला होता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर देता है कि ये वकील है, इसका बच्चा इस तरह है, इसका भाई इस तरह है, ये इस तरह करते हैं, और उनकी आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन से वो चोर जो सा होता है वो जेहन में एक बात बना लेता है और वो आपको पूरी तरह लूटने के लिए आ जाता है। वो आपके ना एकदम कॉन्शियसनेस से खेलते हैं और वो खेलने में कामयाब हो जाते हैं। और ये कोई भी यानी कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट आदमी भी बेवकूफ़ बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको मोहतात रहना बड़ा ज़रूरी है। आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ऐसा हो सकता है। कोई बंदा आपको फ़ोन दे के कि जनाब आपका खाता आया हुआ है, जनाब आपके पैसे आए हुए हैं, तो उसका कोड आपको भेज रहा हूँ, वो कोड मुझे भेज दें। जिस दिन अपने फ़ोन पे आने वाला कोई कोड, 4 हिस्सों का जो कोड आता है कंफर्मेशन कोड, कभी किसी को ना दें, कभी किसी को ना दें। बिल्कुल ये अपने साथ कहीं पे लिख के बांध लें कि आपके फ़ोन पे आने वाला कोड आपने किसी को नहीं देना, क्योंकि जिस दिन आपने वो कोड किसी को दे दिया, सारा कुछ ख़त्म। आपका जो प्राइवेसी है, आपका डिजिटल अकाउंट है, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है, सब की सब चोरी हो जाएगी। डिजिटल आइडेंटिटी के ऊपर हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर मुनव्वर साहब, वो बड़े इस पर नज़र रखते हैं और बहुत अरसे से वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं। उनसे मैंने बात की, मैंने जानने की कोशिश की कि ये हैकिंग होती क्या है और ये हैकिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और क्या वाकई हैकिंग होती है या लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इसे कहते हैं डिजिटल नौसरबाज। तो डिजिटल नौसरबाजों से आपने मोहतात रहना है। आए प्रोफेसर साहब की बात सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मुनव्वर चौधरी साहब, जो वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं पिछले 20 साल से, और वो ये वेब डेवलपमेंट आपको सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। अभी जो चोरी हो रही है वो डिजिटल हो रही है, तो इसमें डिजिटल एक्सपर्ट इस बारे में क्या कहते हैं, डिजिटल चोर जो उनसा है वो करता क्या है, उसकी तरीका वारदात क्या होता है, तो वो पूछने के लिए हम प्रोफेसर के पास आए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। अभी कुछ अर्सा पहले हमारे दोस्त हैं, उनका एक व्हाट्सएप हैक हो गया और उस बंदे ने व्हाट्सएप हैक करने के बाद लोगों से सवाल कर पैसे मांगने शुरू कर दिए उनके जो लिंक्स में थे। मुझे ऐसा लगा कि उसने किसी लिंक से चोरी किया, लेकिन उस बंदे ने वो चोरी किया कि उन्हें फ़ोन किया उनको, उनकी पूरी बायोडाटा लेके उसने उनको फ़ोन किया कि मैं बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से, वकील हैं वो,
तो आपका एक लेटर आया हुआ इतवार का दिन है तो आपको आज रिसीव नहीं होगा, तो आपको एक कोड आ रहा है व्हाट्सएप पे, सिर्फ वो मुझे बता दें, आपका लेटर आपको मैं रिसीव करवा देता हूँ। मैं एक कोरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ। उन्होंने वो कोड जो ही उसको बताया, वो उसने सारा व्हाट्सएप उसके पास चला गया। वो कोड वही था जो आम व्हाट्सएप पे होता है कि यार आपने अगर व्हाट्सएप दूसरे फ़ोन पे करना है तो आप कर देने, और उसने बड़े आसानी से कर लिया। और बंदा भी बड़ा समझदार था जिसके साथ ये हो गया। हमारे बड़े भाई हैं तैयब रिजवी साहब, उनके साथ ये सारा कुछ हो गया। हमने उनका इंटरव्यू भी किया, वो भी बड़े परेशान थे कैसा हो गया। आम लोगों को ये बेवकूफ़ बना देते हैं। ये तो हो गई आम सादा सी बात। ये कोई लिंक वगैरह से भी चोरी कर लेते हैं, यानी कि किसी कोई हाईटेक भी हो गए हैं चोर? नहीं, लिंक वगैरह से तो ये चोरी नहीं होता है। ये जो खास तौर पे व्हाट्सएप है, ये तो आपके मोबाइल आईडी के अगेंस्ट बनता है। जी, आपका जो सिम कार्ड है उसके ऊपर SMS जनरेट करता है व्हाट्सएप सर्वर जो है, तो उस शॉर्ट कोड के थ्रू आप लॉगिन होते हैं, या वो आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप ऐप जो है वो एनेबल होती है। हाँ। अदरवाइज़ कोई तरीका नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि आप लिंक पे क्लिक करें तो किसी ने आपको मैसेज भेजा, जब मैसेज भेजा, अगर आपका व्हाट्सएप उसी मोबाइल पे है, उसी मोबाइल सेट पे आपका व्हाट्सएप एनेबल्ड है जिस मोबाइल सेट के अंदर आपकी सिम है, तो ऐसे लोगों ने बनाई हुई हैं ऐप्स, ऐसी ऐप बनाई भी जा सकती है, ऐसा प्रोग्राम बनाया जा सकता है कि जो आपके मोबाइल पे करंट ट्रैफिक है जो उसको वो रीड कर ले, जो करंट डेटा अभी। लेकिन ये व्हाट्सएप पे तो लिखा हुआ आता है कि इनक्रिप्टेड है, यानी कि सिक्योर है। नहीं, इनक्रिप्टेड जो है, जब हम इनक्रिप्टेड की बात करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि जो सिम पे मैसेज आया वो तो व्हाट्सएप का मैसेज है, उसने सिम पे भेज दिया। वो सिम पे जब चला गया तो वो तो आपकी सिम के हवाले, सिम किसी दूसरे मोबाइल में इवन है तो वहाँ पे मैसेज चला जाएगा। व्हाट्सएप मेरा इस मोबाइल पे चल रहा है, मेरा जो सिम कार्ड है वो किसी दूसरे मोबाइल में है, तो बस सिर्फ मैंने एक दफ़ा एनेबल किया, मैसेज से शॉर्ट कोड लिया, उसको शॉर्ट कोड दिया तो वो एनेबल हो गया। तो वो तो मैटर नहीं करता, वो सिम बेशक आप बंद कर दें। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि हमें ट्रेस ना को कर सके, क्योंकि सिम से ज़्यादा इजीली ट्रेस किया जा सकता है, तो वो मोबाइल में एनेबल करते हैं व्हाट्सएप और सिर्फ व्हाट्सएप चलाते हैं। तो सबसे जो आसान इसका तरीकाकार है कि आपका व्हाट्सएप मैं अपने मोबाइल पे एनेबल कर लूँ, वो यही है कि किसी को फ़ौरन फ़ोन किया कि जी आपका ये FBR में ये चोरी हो गई है, फ़लाँ हो गया, या आपके गाड़ी फलानी वारदात हो गई है, तो मुझे फ़ौरी तौर पे आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया, तो वो मैसेज मुझे आप फॉरवर्ड कर दें एज इट इज़। ठीक है। अगला बंदा कहेगा अच्छा तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो जब बंदा एम्बेरसमेंट होती है तो उसको ये सोचने का मौका नहीं मिलता कि जी मेरे साथ कोई वारदात हो रही है। प्लस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बेटा ये व्हाट्सएप तो मेरे मोबाइल पर कर दे। बेटे ने व्हाट्सएप कर दिया, उसको नहीं पता कि व्हाट्सएप एनेबल करने के लिए कोई कोड आता है, उसको पता ही नहीं है। दूसरे बंदे ने वो कार्रवाई डाली और अपने मोबाइल पे उसका व्हाट्सएप एनेबल कर लिया और उससे पे काम चला दिया। एक दूसरा तरीका है, जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं ये मल्टी यूज़र्स हैं सारी। ये ज़रूरी नहीं कि आपके व्हाट्सएप यहाँ पे चल रही किसी कहीं और नहीं चल सकती। वो कंप्यूटर पे जाके आप स्कैन करते हैं कोड, डिवाइस लिंक्ड हो जाती हैं, वहाँ डिवाइस लिंक हो गई, तो वो जब जैसे कोड स्कैन हुआ कंप्यूटर पे, वेबसाइट खोली, आपका व्हाट्सएप वहाँ पे ऑन हो गया। आपके मोबाइल पे भी व्हाट्सएप चल रहा है, वहाँ पे भी चल रहा है। अच्छा, अब आप उठ के चले गए हैं लेकिन वहाँ पे वो चल रहा है, वो अकाउंट आपका ही है, वहाँ से मैसेज भेजेंगे। वो मैसेज यही है कि भट्ट साहब ने मुझे कोई मैसेज भेजा है। वो उस वक्त तक वो चलता रहेगा जब तक उसको साइन आउट नहीं किया जाएगा। जी ठीक है। तो जब आपने किसी कंप्यूटर पे एक दफ़ा आपने व्हाट्सएप अपना लिंक किया है थ्रू वो कोड, तो आपने उसको साइन आउट करना है। जब साइन आउट नहीं करेंगे दोबारा वही कंप्यूटर जब ऑन होगा, व्हाट्सएप ऑन होगा, तो आपका व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा बगैर जो कोड उसको स्कैन। तो ये कोड्स तो स्कैन हो गए और ये सारी चीज़ें हो गई, इससे बचा कैसे जा सकता है? आम आदमी को देखें, अब लोग सुन रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी जो सी है वो लोग चोरी कर लेते हैं। मेरी तो अब जिस तरह आप बात कर रहे थे कि ये तो एक आइडेंटिटी है ना मेरी, वेब पे या सोशल नेटवर्किंग पे या डिजिटल वर्ल्ड में मेरी आइडेंटिटी जो सी है वो एक है। अब वो आइडेंटिटी कोई चोरी कर लेता है और उस आइडेंटिटी को चोरी करके वो पैसे भी मांग रहा है। अब शक्ल मेरी है, नाम मेरा है, हर जगह पे चोरियां वो कर रहा है। तो ये तो एक जैसे फेसबुक है, वहाँ पे तो आपके नाम से नई आईडी बन जाएगी, आपकी तस्वीर लग जाएगी। वो बनाई आपने नहीं है ना, वो आपकी आईडी है। वहाँ पे अगर उसने कोई ईमेल या मोबाइल नंबर मांगा है तो वो आप किसी का भी दे दें, लेकिन जिसको वो मैसेज आ रहा है वो तो यही कहेगा कि ये भट्ट साहब की फेसबुक से मुझे मैसेज आ रहा है, उनका जो नाम है उनका लगा हुआ तस्वीर है। वो तो खैर उस पर तो कुछ नहीं करता। नंबर मेरा सेव है, हर चीज़ मेरी सेव, मेरी आइडेंटिटी और कोई और यूज़। लेकिन वो तमाम सोशल मीडिया ऐप्स जो आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल के थ्रू जिनमें आप लॉगिन हुए हैं, जिनको आप एनेबल करते हैं,
वहाँ उनकी केयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कैसे केयर कर सकते हैं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या करें हम। बस जैसे अभी हमारे साइबर क्राइम में कुछ नए लॉज यहाँ पे इन्वोक हुए हैं कि ये आपने इस तरह की ट्वीट करेंगे, इस तरह का स्टेटस लगाएंगे, उस पर आपको ये सज़ा मिलेगी। अच्छा, स्टेटस भी वो देखते हैं भाई? आप मैंने जब स्टेटस लगाया तो वो पब्लिक स्टेटस है ना। हाँ। वो कोई भी देख सकता है। मैं पब्लिकली किसी को गाली दे रहा हूँ या मैं पब्लिकली किसी को मैंने हैरेसमेंट किया है, हाँ तो वो तो क्राइम तो है, वो आपने आप तो गलत काम तो कर रहे हैं जी, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने नहीं किया, क्योंकि वो आपकी आईडी के अगेंस्ट वो अकाउंट बनाए। अच्छा, मैं एक सवाल चॉइस साहब इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा शरारतन आ रहा कि चलें सोशल मीडिया पे गाली निकालने पे आपको पकड़ा जाता है, ਜਿਹੜੇ लाइव गालां पैंदियां सन लोग ਕੱਢਦੇ ਨੇ। लाइव गाना पे लोग थप्पड़ मारते हैं, सोशल मीडिया पे थप्पड़ तो नहीं मारा जा सकता, वो तो यही कि मुझे गालियाँ निकाल रहा है लेकिन है पता नहीं कहाँ पे, तो आप इसको पकड़े। वो आप फिर जाके अदारे के पास जाते हैं, FIA के पास कि जी ये बंदा मुझे गालियाँ निकाल रहा है और मुझे ये डिफरेंट किस्म की ये पोस्ट लगा के मुझे हरास कर रहा है, तो इसको काइंडली फिक्स करें। तो अगर आपके सामने होगा फिर तो आप या उसको फिक्स कर देंगे या आपको वो फिक्स कर देगा। हाँ, तो ये डिजिटल वर्ल्ड में ये थोड़ा सा बात है। डिजिटल वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो आपने मिस्टेक की है वो मिस्टेक आपने नहीं की, मतलब वो बंदे ने मिस्टेक नहीं की, वो मिस्टेक उस ऐप ने की है, उस अकाउंट ने की है। वो अकाउंट आपकी आईडी के अगेंस्ट बना है तो उसकी फिर आपने केयर करनी है। वो अकाउंट अगर कोई बंदा दूसरा यूज़ करेगा तो वहाँ पे उसने कोई ऐसी पोस्ट कर दी जो बहुत बड़ा क्राइम है, उसकी सज़ा आपको मिलनी है, उस बंदे को नहीं मिलनी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक हमारे अजीज़ हैं, जानने वाले हैं, उनकी वालदा के नाम से अकाउंट बना के उस पर चीज़ें अपलोड की जा रही हैं, फैमिली डिस्प्यूट के अंदर उसके अंदर चीज़ें अपलोड की जा रही हैं और कुछ बातें की जा रही हैं, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है कि जैसे वो उसकी वालदा कर रही हैं लेकिन वो खुद नहीं कर रही, तो वो क्या करें? बट साहब जो फेसबुक है ना, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे अदारों को एक्सेस देते हैं, जैसे फेसबुक और यूट्यूब ये एक्सेस देते हैं हमारे अदारों को, इनकी रिक्वेस्ट पे इनको आप जो बंदा भी ये कर रहा है उसकी ऑनलाइन आप कंप्लेंट करेंगे, जैसे FIA वहाँ पे ऑनलाइन आपने कंप्लेन कर दी कि ये आईडी है, इस आईडी से मुझे ये थ्रेट कर रहा है बंदा, उसकी स्क्रीनशॉट लगा दी, तो FIA या कोई भी हमारा जो अदारा है उनके पास ये एक्सेस है कि वो उनके एडमिन को भेजते हैं कि ये जो अकाउंट है इस आईडी से बना हुआ है, इसका हमें बताएं ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है और किस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट बनाएं। ओके, जब किसी मोबाइल नंबर के अगेंस्ट बना होगा और कहाँ से जो ऑपरेट हो रहा है, वो IP भी उनके पास वो बताएंगे कि ये फ़लाँ लोकेशन से ज़्यादातर ऑपरेट हो रहा है और ये पोस्ट फ़लाँ लोकेशन से लगी है और इस मोबाइल नंबर के और इस ईमेल के साथ ये डबल वेरिफिकेशन इसकी हुई है। यार जय साहब, अभी तो एक नई चीज़ आ गई है कि लोग VPN से अपलोडिंग करते हैं जिसमें IP आता है। VPN से तो सिर्फ आप ये बच सकते हैं कि मैंने अपलोड कहाँ से बैठ के की है। हाँ, वो ये नहीं बच सकते आप कि ये जो अकाउंट है इसकी आइडेंटिटी तो आप नहीं छुपा सकते। VPN से तो सिर्फ यही करते हैं कि हम बैठे कहाँ पे हुए हैं। अगर आपने आइडेंटिटी अपनी नहीं छुपा सकते तो फिर तो VPN का कोई बेनिफिट नहीं है। VPN सिर्फ एक एक्सेस प्रिविलेजेस आपको देता है। आप पाकिस्तान से जब आपकी रिक्वेस्ट निकलती है तो वो रिक्वेस्ट बताती है कि मैं पाकिस्तान से निकली हूँ। VPN आपकी उस रिक्वेस्ट को, जैसे आपने कहा कि इनक्रिप्ट करता है, VPN उसका ऐसा VPN बनाता है जो पाकिस्तान का जो हमारा जिसको हम फायरवॉल कहते हैं, फायरवॉल पे वो जो सिस्टम लगा हुआ है, वो जो सॉफ्टवेयर लगा है, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये उसी एप्लीकेशन ने जनरेट किया IP एड्रेस जिसको हमने बंद किया हुआ। जैसे बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे यहाँ पे ट्विटर जी, तो ट्विटर डायरेक्ट आप जाते हैं तो वो नहीं एक्सेस होता, आप VPN लगाते हैं, VPN लगा के ट्विटर पे जब जाते हैं तो वो उसकी जो IP जनरेट होती है वो पता ही नहीं चलता कि किस ऐप की रिक्वेस्ट है। वो ये फेसबुक की रिक्वेस्ट है, मास्किंग कर देता है, वो उसकी रिक्वेस्ट है, वो उसको अपनी वो रिक्वेस्ट बना के भेजता है, उसको नहीं आप पकड़ सकते हो, हर दफ़ा नई रिक्वेस्ट बनाता है। तो वो तो सिर्फ ये फैसिलिटी है। लेकिन अगर एक अकाउंट पे पोस्ट लगी है, उस अकाउंट को डायग्नोज आपने करना कि अकाउंट किसका है, वो अगर आपको अलाउ करेंगे जो ओनर हैं उस ऐप के, फिर आप उस बंदे को पकड़ सकते हैं। हरासमेंट बहुत ज़्यादा उसमें आती है ना सोशल मीडिया पे कि मुझे हरास किया जा रहा है। जैसे अब डीप के बारे में बात होना शुरू हो गई, अब एक नई चीज़ आ गई है डीप न्यूड्स, वो यानी कि लोगों के चेहरे लगे होते हैं और उनकी गंदी फिल्में बनी होती हैं
और ये लोग कर रहे हैं और AI जनरेटेड कर रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता चलता कि किसने बनाई है, ये किस तरह की है, सिर्फ ये पता चलता है कि फ़लाँ अकाउंट से शेयर हुई है, और बाद में जब उसको पकड़ने जाएँ तो पता चलता है कि वो अकाउंट के पीछे बंदा ही कोई नहीं है, वो तस्वीर भी किसी की गलत लगी हुई थी, वो IP भी पता नहीं कहाँ है। नहीं, अकाउंट के पीछे तो ये नहीं, मुमकिन नहीं कि अकाउंट के पीछे कोई बंदा नहीं है। अकाउंट तो किसी बंदे ने बनाया है, वो अल्टीमेटली किसी ना किसी ID के साथ वो बनाए, वो उसमें ईमेल और मोबाइल नंबर्स के बगैर अकाउंट आपका नहीं बनता। जी ठीक है। स्पेशली ये जो सोशल मीडिया ऐप्स, तो ईमेल से ट्रेस कर लेंगे फिर आप? ईमेल से ट्रेस करेंगे। अल्टीमेटली जो ईमेल है, ईमेल का भी आपने सेकंड वेरिफिकेशन दी हुई है कि मोबाइल नंबर या कोई और ईमेल एड्रेस, पकड़ा तो जा सकता है। लेकिन ये मिलियंस में लोग हैं, जो आपके पकड़ने वाला अदारा है उसके पास 15 बंदे हैं, वो किस किस को पकड़ेंगे? साइबर क्राइम का 15 ही लोग। बिल्कुल ऐसी है जी। तो इसका तो सिर्फ यही है कि वो भी जरा मुझे लगता है VIP केसेस पे ही नजर आते हैं बस। अब VIP केसेस की तादाद भी इतनी ज़्यादा है, वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस VIP में भी फिर देखना पड़ता है कि दी मोस्ट VIP कौन है, उसके पीछे जाया जा सकता है। तो ये बड़ा मुश्किल है, इस तरह से नहीं हो सकता। सिर्फ यही है कि हमें चाहिए साहब। वैसे अब आपकी बात सुन के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमें ये थाने की पुलिस की बजाय ये सोशल मीडिया पे पुलिसिंग जो सी है सख्त करनी पड़ेगी। बहुत असल में हमारा पूरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे जो हमारा जो IT का जो डिपार्टमेंट है, हम कहते हैं ये IT वाले बच्चे बैठे हैं, ये IT वाले बच्चे हमने बैठाए हुए हैं। हमने वेबसाइट बनाई हुई है। ये पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ है UMT का। उन्होंने, वो जो बच्चा था वो चला गया बाहर, उसने जाके बाहर से कुछ क्लेम किया कि मुझे इतने पैसे दें अदरवाइज़ मैं यूँ कर दूँगा। उन्होंने कहा बच्चा है, ये करता है, हम ये क्या कर सकता है। उसने पूरी वेबसाइट को, उनकी पूरी वेबसाइट बिठा दी। अल्टीमेटली उस वेबसाइट पे बच्चों का एडमिशन हो रहा है, बच्चों के पैसों की ट्रांजैक्शन हो रही है, ऑनलाइन बच्चे फ़ीस पे करते हैं, ऑनलाइन बच्चे अपने प्रोफाइल जमा करवाते हैं फॉर एडमिशन, लिस्ट लगती है और एग्ज़ाम का सारा डाटा वहाँ पड़ा, उसने सारा कुछ बंद कर दिया। ऐसे ही हर बिजनेसमैन के साथ ये हो रहा है। लोग जब ऐसा होता है कहते हैं हमारी वेबसाइट हैक हो गई, हमारी वजारत खारजा की वेबसाइट हैक हो गई। वजारत खारजा में भी उन्होंने बाथरूम के साथ वाले कमरे में बिठाए हुए हैं बच्चे के, जो IT वाले बच्चे हैं जो हमारी वेबसाइट देखते हैं। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल जो हैं वो तो ये सारे वो लोग हैं जो इस इंफॉर्मेशन का जो आपका पूरा पैक है इसको ऑपरेट कर रहे हैं। जी ऐसे आप उनको समझते हैं कि ये तो हमारे बच्चे हैं IT वाले और इनको थोड़ी सी सैलरी दे के इधर बिठा दी। जब तक इनको वो वाली ओनरशिप नहीं दी जाएगी जितना इंपॉर्टेंट काम ये कर रहे हैं। सबसे महंगी चीज़ डेटा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेटा है। डेटे ने फैसला करना अब आगे दुनिया ने किधर जाना है। लेकिन हम कहते हैं ये कोई बात नहीं है। डेली यहाँ पे हमारे खबर आती है कि जी वेबसाइट हैक हो गई है। वेबसाइट कभी हैक नहीं होती, कोई वेबसाइट को नहीं हैक कर सकता। अगर हम पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ बना नहीं सके, हम तो हर चीज़ जो टेक्नोलॉजी है, हम बाहर की टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, तो सीख के वो बना के हम कहते हैं हमने वेबसाइट बना दी है। हमने कोई चीज़ खुद नहीं बनाई, बनी हुई चीज़ों को सिर्फ हम प्लग करते हैं। जब वेबसाइट आपकी बनती है तो आप किसी सर्वर पे उसको रख देते हैं, रख के उसको चलाते रहते हैं, उस पर तस्वीरें अपडेट करते हैं, जो भी डेली का आपकी एक्टिविटी हो रही है अपडेट लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, उसने नई लिस्ट आई है जीतने वालों की और हारने वालों की, वो ऊपर अपलोड कर दी है लिस्ट। एक एडमिन पैनल है, लेकिन एक एडमिन पैनल के पीछे एक और पैनल है, वो है उसको C पैनल कहते हैं। जहाँ पे आपने कोई सर्वर पे कोई चीज़ रखी है, वो आपको सर्वर की एक्सेस देते हैं कि आपने यहाँ पे जो भी चीज़ रखनी है, इस पैनल के थ्रू आप लॉगिन हो। जो मालिक है उस सर्वर का, वो अमेज़ॉन है, जो ओनर अकाउंट होता है, जो ओनर है, ओनर से तो आप कभी भी बच सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है दे आर वेरी मच प्रोफेशनल, वो ये तो काम तो नहीं करते कि हम इसकी वेबसाइट को फारग कर दें उसकी। लेकिन वो जो C पैनल है, मेरे पास वो C पैनल की एक्सेस है। अब उसका जो भी यूज़र नेम ABC है वो मेरे पास है। मैं एडमिन हूँ उस पूरे MIS सिस्टम का जो उस अदारे का है। कल कलां को मुझे ड्यू टू सम रीज़न उन्होंने कहा जी फारग करो, बंदा फारग कर दो। उन्होंने कहा सर मेहरबानी करें, उनको नो कोई मेहरबानी नहीं। अब क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ खुदकश अटैक यही है, इसको आप कह सकते हैं सॉफ्ट सुसाइड। वो क्या करेगा, डिजिटली सुसाइड अटैक। वो क्या करेगा, वो लॉगिन होगा, लॉगिन होके अगर वो चाहे तो वो हमेशा के लिए उसकी वेबसाइट को ख़त्म कर सकता है। तो इसकी भी अब तो क्लेम है और इसकी कंप्लेंट भी है।
इसकी कंप्लेंट, भाई कंप्लेंट यही है ना कि आपने इसका ख्याल रखना है, जो ओनर है वो चीज़ ओनर के पास होनी चाहिए। आप बंदा रखने से पहले जो आपके वेब सिस्टम का सबसे एडमिन पैनल है वो ओनर के पास हो, या वो ऐसे बंदे के पास हो जो कल को ये कह ना सके कि मुझे नहीं पता, जो रिस्पॉन्सिबल है, जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है। जी ठीक है। जिस पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते, जब वो चला गया, वो कहीं गुम हो गया, और फिर दूसरा पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है काम। ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि हम कहते जी वेबसाइट हैक हो गया, हम फ़ोन करी जाए, इसको ठीक करें जी, इसको ठीक करें, कैसे ठीक करनी है, IT वाले लड़के बच्चे करेंगे, IT वाले बुलाओ जी, वो ठीक करें। तो बस ये हमारे तो जो लोग रिवेंज ज़्यादातर मैं समझ गया हूँ। और ये जो आइडेंटिटी अगर हमारी कोई चोरी करता है तो ये ताज़ीरात में ये जो जुर्म है, हमारे कानून में ये जुर्म है। मेरा ख्याल है साइबर क्राइम में सबसे बड़ा जुर्म इसी को कहना चाहिए कि जो आपकी आइडेंटिटी चोरी करके उसके ऊपर मटेरियल अपलोड करता है, सबसे बड़ा जुर्म है। सबसे बड़ा जुर्म ये है, क्योंकि ये अगर बंद हो जाएगा तो लोगों को ये पता है कि मैंने अपने अकाउंट पे कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी कल को जिससे मैं आंसरेबल हो। लोग आपके नाम का अकाउंट बना भी तो देते हैं, आपके नाम की ईमेल बना देंगे, आपके नाम की तस्वीर लगा देंगे। अच्छा, मैं इस पर अर्ज करता हूँ, जब मेरे नाम का जब अकाउंट बन जाएगा ना, फॉर एग्जांपल मैं लिखा हुआ प्रोफेसर मुनव्वर चौधरी अकाउंट लिखा हुआ, मेरी तस्वीर भी लगी हुई है, मैंने कोई ऐसी ट्वीट कर दी, हाँ। अच्छा, वो सबसे पहले जाएंगे वो अकाउंट की आइडेंटिटी चेक करने की कोशिश करेंगे। हाँ। उनको पता है कि ये अकाउंट एक नाम से बहुत से लोग बनाते हैं। जब वो आइडेंटिटी मेरी तरफ नहीं मूव होगी तो फिर मुझे नहीं होगा, वो आइडेंटिटी किसी और की होगी तो उधर ही जाएंगे। मुझे सिर्फ टेंशन उस टाइम पे होनी चाहिए जब मैंने अकाउंट जो बनाया है और मेरे नाम पे बना हुआ है उस पे पोस्ट ना कोई और कर जाए। यानी कि आपका अकाउंट कोई निकाल के आपसे उठा के मुझे अपने अकाउंट की सिर्फ केयर करनी है, चोरी ना कर ले आपसे। जैसे आप वो कोड भेजे और आप उसको कोड भेजे वो कर दें, या तो ये आप लोगों को ये आप करेंगे कि एडवाइस करेंगे कि आपके फ़ोन पे कोई भी कोड आए, वो कोड कभी किसी को नहीं देना। अगर आपने अपना अकाउंट जो मोबाइल पे चला रहे हैं, ट्विटर या फेसबुक या दूसरा, अगर आपने जाके किसी कंप्यूटर मशीन पे उसको ओपन किया है, जब आपने वहाँ से उठना है तो साइन आउट करके उठना है। अगर साइन आउट नहीं करेंगे तो जब भी उसके बाद कोई बंदा आएगा, कंप्यूटर ओपन करेगा, उस ऐप को ओपन करेगा, तो वो आपका लॉगिन ओपन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आप पोस्ट कर दें। बिल्कुल ठीक है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। ये रहा मामला डिजिटल नौसरबाजों का। डिजिटल नौसरबाजी तो वैसे भी आपको पता है ना, हमारे मुआशरे में ये बड़ा एक अब तो पेशा बन गया हुआ। नौसरबाज ऐसे ऐसे कई तो बड़े अमीर नौसरबाज हैं, और नौसरबाजी कई कितने बड़े बड़े नौसरबाज हैं, कई तो लीडर भी बन चुके हुए हैं किसी के माजरत के साथ। लेकिन ये नौसरबाजी जो सी है ना, ये अब खेल ही बनता जा रहा है, और इसको खेलने के लिए बड़े बड़े पहलवान मैदान में उतरते हैं, बड़े बड़े तरीक़ों से आपको उसके साथ नौसरबाजी करते हैं, और आपको नौसरबाजी करके आपका तमाशा बना के आपको लूट लाट के रफू चक्कर हो जाते हैं। इनसे मोहतात रहना है। बाहर सड़क पे तो फिरते ही फिरते हैं, वो जेब में तो काटने वाले नौसरबाज, आपको बेवकूफ़ बना के पैसे ठगने वाले नौसरबाज अब इंटरनेट के ऊपर आ चुके हुए हैं, और वो आपको बेवकूफ़ बनाने का जो काम है उनका वो जारी रखे हुए हैं। तो बेवकूफ़ जो आपको बनाए उससे बचें, कोशिश ये करें कि मोहतात रहें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें जो शो में हमने आपको बताई कि जो भी आपके पास कोड आए, आपके फ़ोन पे आए इन्फॉर्मेशन, वो कभी शेयर ना करें। और जब तक आपने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई आपसे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है डिजिटल, उसको तब तक वो ना दें जब तक आप श्योर ना हो जाएं कि वो अगला बंदा कौन है। और ये नौसरबाज होते हैं, आपके सामने आज की मिसाल है। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।